name is Rupali Dansha Raut. सुरेंद्र प्रेमलाल कुड़ोते. रोशनी गोवर्धन चारे. उमा शंकर देवराव कुमरे. My name is Akshay Ramprasad Jete. I am Rakesh Dharmaji Kiyaut. I am from Adigao. From Navegaon. From Sillari. From Pullar. Vedgaon. Of Umbedkar Wildlife Sanctuary. From Ghoti of Pench Tiger Reserve, Maharashtra. We belong to Pench Hospitality Training Center at Pench. I am placed in Hotel Win Star Pune. Lily Sarovar Nashik. Emerald Club Rajkot. Delhi Adventure Lonavala. Denium Paradise Vadodara. I am placed in Hotel Lily Sarovar Nashik. इन मुस्कुराते चेहरों के साथ समय को कुछ महीने पीछे लिए चलते हैं। जंगलों के बफर जोन में बसे हैं कई गांव, जहां हर रोज की तरह दिन की शुरुआत होती थी। गांव में ऐसे ही बेरोजगार घूमता था। क्या है? खेती के काम, खेत के काम को जाती थी। मिस्त्री काम के लिए जाता था। सुबह अपने बैलों को घुमाता है और फिर संतरे या रोजंदारी पर काम को जाता है। समय और तकदीर बदलने को वक्त नहीं लगता। भारत के मध्य में स्थित महाराष्ट्र राज्य का पेंच व्याघ्र प्रकल्प, इस सुंदर जंगल और इसमें रहने वाले पक्षी, जानवर, खासकर बाघ को देखने देश विदेश से पर्यटकों का आगमन होता है। अमलता सिल्लारी स्थित निसर्ग निर्वाचन केंद्र इन पर्यटकों के रहने तथा जंगल सफारी का शुरुआती केंद्र है। इसी परिसर में स्थित है आदरातिथ्य प्रशिक्षण केंद्र। वन्यजीव क्षेत्रों के नज़दीक जो गांव है, इस गांव के अंदर लोगों के पास रोजगार की मुबलक उपलब्धि नहीं रहती है। खासकर जो युवा पीढ़ी है, इन लोगों को रोजगार की संधि उपलब्ध करना वन्यजीव के हित पे अत्यंत मौल्यवान है। पेंच प्रशासन की अंतर्गत जो संरक्षित क्षेत्र जैसे पेंच टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, उमरेडकरण अभयारण्य, टिप्पेश्वर, इधर की युवा वर्गों को हम लोग प्रशिक्षण के लिए प्रथम संस्थे का औरंगाबाद केंद्र पे हम भेजते थे। खन्ना प्रशासन ने जिस तरह से युवा वर्गों को खन्ना टाइगर रिजर्व के नज़दीक खटिया करके जो गांव है, इस पे प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया था, उसी धरती पे अगर हम पेंच टाइगर रिजर्व के नज़दीक अगर प्रथम संस्थे की कोऑर्डिनेशन से हम एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करवा पाएंगे तो इससे युवा वर्गों को और ज़्यादा फायदा होगा और उनकी गांवों के नज़दीक प्रशिक्षण होने से ज़्यादा इन लोगों का भागीदारी का हिस्सा होने का संभावना है। इस निर्णय के बाद हम अमलतास सिल्लारी पेंच टाइगर रिजर्व इस जगह पे युवा वर्गों को आदरातिथ्य प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया हुआ है। हमने जो ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया, जिसमें हम लोग फूड एंड बेवरेज सर्विस और हाउसकीपिंग ये 2 कोर्सेज सिखाते हैं। ये दोनों मेन कोर्स के साथ में हम लोग जो हैं वो बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल पर भी बहुत ध्यान देते हैं। ट्रेनिंग के लिए युवक युवतियों को तैयार करने के लिए हमारे रेंज लेवल के रेंज अफसर और पूरा उनका स्टाफ, वैसे ही बकरलिप के लाइवलीहुड एक्सपर्ट और उनका स्टाफ, ये दोनों जाके गांव-गांव में उनको प्रशिक्षण के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और जानकारी देने के बाद उनका जो भी मन में शंका है तो वो शंका का भी निराकरण करते हैं और शंका निराकरण होने के बाद वो जो सूची तैयार की जाती है वो सूची के मुताबिक उनको प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। भोर में मीटिंग हुई, मुझे लगा किस विषय की ट्रेनिंग है बा? उन्होंने कहा नजदीक है और अच्छा है, इसलिए भेज दिया। उन्होंने मुझे बताया ऐसी ट्रेनिंग शुरू है और उसके लिए लड़के चाहिए। मैंने कहा है ना लड़का, लड़का नहीं बोला। मैंने कहा नहीं तुझे जाना चाहिए। थोड़ा गर्म किया, लड़का तैयार हो गया, भेज दिया। साहब ने बताया कि कम से कम 8वीं पास, 10वीं 12वीं तक बच्चे अगर हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो उसे इस ट्रेनिंग में भेज दो करके। और पेंच व्याघ्र प्रकल्प में सूर्य की रोशनी के साथ युवक युवतियों का आगमन होता गया और 15 अगस्त 2016 को
ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है यहाँ की निवास व्यवस्था और भोजन व्यवस्था। यहाँ पे हमने 80 के करीब लोगों की निवास व्यवस्था के बारे में सोच के प्लानिंग किया है। लड़कियों के रहने के लिए अलग से निवास व्यवस्था की गई है। जंगल से सटे इस सुंदर वातावरण में एक अनोखा प्रशिक्षण केंद्र और इसके एक नए दिन का आरंभ। सभी सुविधाओं से सुसज्जित निवास स्थान और सुविधाओं के सहारे अपने जीवन को नई दिशा की ओर लेने के लिए तैयार है ये युवा। सुबह के स्वादिष्ट नाश्ते के साथ शुरू होता है इनका एक सामान्य दिन। देने वाले को याद करना और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना, यह है सबकी कामना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। टीम ब्रीफिंग के बाद होती है पढ़ाई। केंद्र में हाउसकीपिंग एवं फूड एंड बेवरेज के विषयों के लिए अलग अलग क्लासरूम हैं, जहां बच्चों को पुस्तकी एवं प्रात्यक्षिक ज्ञान दिया जाता है। सुबह के पढ़ाई के बाद दोपहर का भोजन साथ मिलकर करने से नई ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रशिक्षण में प्रैक्टिकल्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह हाउस कीपिंग और फूड एंड बेवरेज सर्विस में मैंने फूड एंड बेवरेज सर्विस का कोर्स चुना। इसमें मुझे पता चला कि जो भी स्पून होते हैं उसको क्या कहते हैं। स्पून, वे अलग अलग प्रकार के स्पून, प्लेट और ग्लासवेयर थे। फिर धीरे धीरे और क्लासेस होते चले गए, समझने लगा तौर तरीके। जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा मैं जंगल से लगी एक गांव की लड़की ये सब चीज़ें कैसे सीख पाओगी। यहाँ टीचर ने बहुत अच्छे से सिखाया। मैंने यहाँ सीखा बेड मेकिंग, बाथरूम क्लीनिंग, केमिकल चार्ट, कैसा वेट माप मारता है, कैसा ड्राई माप चलाता है, हार्ड रूम कैसा चलाता है, वैसा सीख। उसके बाद कंप्यूटर क्लास 5 से 6 बजे तक का कंप्यूटर क्लास था, तो हम थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी सीख लिए है। और इंग्लिश का क्लास भी 4 से 5 बजे तक होता था, तो हम भी थोड़ा बार इंग्लिश सीख गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्लास और प्रशिक्षण के बाद शुरू होता है खेल कूद और मनोरंजन का समय, जिसके कारण घर जैसे वातावरण में नए दोस्तों के साथ ये युवा आपस में घुल मिल जाते हैं। 2 महीनों के प्रशिक्षण के बाद समय आता है 4 स्टार तथा 5 स्टार लेवल के होटल्स एवं रिसोर्ट्स में प्रशिक्षणार्थियों का ऑनलाइन एवं टेलीफोनिक इंटरव्यू का, और उन्हें नौकरी भी मिल जाती है। जीवन का ये दिन कभी नहीं भुला पाएंगे ये युवा, जब पहली नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर इनको मिला। आज अपने पैरों पर खड़े होकर उज्जवल भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाते ये युवा सक्षम हैं अपने माता पिता तथा गांव का नाम रोशन करने के लिए। युवक वर्गांना आपण ज्यावेळी एक चांगलं कौशल्य देतो आणि ज्याच्या आधारे त्यांना आत्मविश्वास त्यांचा वाढतो आणि आत्मविश्वासाने कुठलीही स्वतः नोकरी करून स्वतःचा निर्वर्तन करू शकतात, परंतु आपल्या घराला ते आर्थिक पाठबळ देऊ शकतात। दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुलांसाठी इतकं चांगला प्रशिक्षण आयोजित केला की 100% मुलांना आज चांगल्या प्रकारचे नोकऱ्या शहरामध्ये मिळू शकले। आणि कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं